हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल बायोलॉजी क्लास में। क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन का सिलसिला करोड़ों सालों से लगातार कैसे चल रहा है? जवाब है रिप्रोडक्शन, जनन। और आज की क्लास आपके लिए सुपर इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एनिमल रिप्रोडक्शन के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को फोड़ने वाले हैं। ये वो 100 सवाल हैं जिन्हें अगर आपने आज अच्छे से समझ लिया और सॉल्व कर लिया तो एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी नंबर बाहर नहीं जाने वाला। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, अपना स्कोर खुद चेक करते रहिए और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। जंतुओं में लैंगिक प्रजनन का मुख्य लाभ क्या है? तेजी से वृद्धि, आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होना, कम ऊर्जा की आवश्यकता या केवल एक जनक की आवश्यकता? आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होना। लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा जनकों के युग्मक मिलते हैं जिससे नई आनुवांशिक संयोजन बनते हैं। यह विविधता जीवों को बदलते पर्यावरण में अनुकूल करने में सहायता करती है। शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ओजेनेसिस, निषेचन, स्पर्मेटोजेनेसिस या क्लीवेज? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वृषणों में होने वाली प्रक्रिया है जिसमें जनन कोशिकाएं विभाजित होकर परिपक्व शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मिएशन, ओजेनेसिस, गैस्ट्रुलेशन या मॉर्फोजेनेसिस? ओजेनेसिस। अंडाशय में होने वाली प्रक्रिया जिसमें प्राथमिक जनन कोशिका विकसित होकर परिपक्व अंडाणु बनाती है ओजेनेसिस कहलाती है। मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में या गर्भाशय ग्रीवा में? फैलोपियन नलिका में। मानव में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन सामान्यतः फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में होता है। नर जनन हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वृषणों द्वारा स्रावित प्रमुख नर लैंगिक हार्मोन है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में महत्वपूर्ण है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, 23, 46 या 48? मानव की प्रत्येक दैहिक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में व्यवस्थित रहते हैं। युग्मक किस प्रकार की कोशिका है? द्विगुणित, बहुगुणित, अगुणित या त्रिगुणित? अगुणित। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है ताकि निषेचन के बाद द्विगुणित संख्या पुनः स्थापित हो सके। शुक्राणु का सिर भाग मुख्यतः क्या वहन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, फ्लैजेलम या सेंट्रियोल? शुक्राणु के सिर में केंद्रक होता है जिसमें पितृ आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। एक्रोसोम किसमें पाया जाता है? अंडाणु में, शुक्राणु में, भ्रूण में या युग्मनज में? शुक्राणु में। एक्रोसोम वे ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंडाणु की झिल्लियों को भेदने में सहायता करते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, युग्मनज या भ्रूण? नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से बनने वाली पहली द्विगुणित कोशिका युग्मनज कहलाती है। मानव मादा में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? मानव मादा में सामान्यतः 2 अंडाशय होते हैं जो अंडाणु तथा हार्मोन उत्पन्न करते हैं। वृषण शरीर के बाहर अंडकोश में क्यों स्थित होते हैं? अधिक रक्त प्राप्त करने हेतु, कम तापमान बनाए रखने हेतु, अधिक हार्मोन बनाने हेतु या पोषण प्राप्त करने हेतु? कम तापमान बनाए रखने हेतु। शुक्राणु निर्माण शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर अधिक प्रभावी ढंग से होता है। भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण क्या कहलाता है? निषेचन, आरोपण, प्रसव या क्लीवेज?
ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना आरोपण कहलाता है, जो गर्भावस्था की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण है। मानव गर्भकाल लगभग कितना होता है? 6 माह, 7 माह, 9 माह या 12 माह? 9 माह। मानव गर्भकाल लगभग 280 दिन या 40 सप्ताह का होता है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, गैसों एवं पोषक पदार्थों का आदान प्रदान, हार्मोन नष्ट करना या रक्त बनाना? गैसों एवं पोषक पदार्थों का आदान प्रदान। प्लेसेंटा मां और भ्रूण के बीच पोषण, ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान का माध्यम है। जुड़वा बच्चों में समान आनुवंशिक संरचना किस प्रकार के जुड़वा में होती है? असमान जुड़वा, भ्रातृ जुड़वा, समान जुड़वा या त्रिक जुड़वा? समान जुड़वा। समान जुड़वा एक ही युग्मनज के विभाजन से बनते हैं, इसलिए उनका आनुवंशिक पदार्थ लगभग समान होता है। मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि कितनी होती है? 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन या 40 दिन? अधिकांश महिलाओं में मासिक चक्र लगभग 28 दिनों का होता है, हालांकि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। अंडोत्सर्जन क्या है? निषेचन, भ्रूण निर्माण, अंडाशय से अंडाणु का निकलना या प्रसव? अंडाशय से अंडाणु का निकलना। परिपक्व अंडाणु का ग्राफियन फॉलिकल से निकलकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश करना अंडोत्सर्जन कहलाता है। एलएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? दूध बनाना, अंडोत्सर्जन प्रेरित करना, वृद्धि करना या रक्तचाप बढ़ाना? अंडोत्सर्जन प्रेरित करना। एलएच का अचानक बढ़ना अंडोत्सर्जन का कारण बनता है और कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण को प्रेरित करता है। एफएसएच का कार्य क्या है? फॉलिकल का विकास, प्रसव कराना, रक्त बनाना या श्वसन बढ़ाना? फॉलिकल का विकास। एफएसएच अंडाशय में फॉलिकल के विकास तथा वृषण में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? अंडाणु, शुक्राणु, गर्भाशय या प्लेसेंटा? शुक्राणु द्वारा। अंडाणु हमेशा एक्स गुणसूत्र देता है, जबकि शुक्राणु एक्स या वाई दे सकता है, इसलिए लिंग निर्धारण शुक्राणु पर निर्भर करता है। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति से क्या बनता है? मादा, नर, उभयलिंगी या कोई नहीं? नर। वाई गुणसूत्र पर उपस्थित SRY जीन नर लक्षणों के विकास को प्रारंभ करता है। बाह्य निषेचन का उदाहरण कौन है? मानव, मेढक, गाय या कुत्ता? मेढक। मेढक में अंडे और शुक्राणु शरीर के बाहर जल में मिलते हैं, इसलिए बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन का उदाहरण कौन है? मछली, मेढक, मानव या स्टारफिश? मानव। मानव में निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। युग्मनज का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है? क्लीवेज, मियोसिस, माइटोसिस या स्पर्मिएशन? क्लीवेज। निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर बहुकोशिकीय भ्रूण बनाता है, इसे क्लीवेज कहते हैं। मोरूला किस अवस्था को कहते हैं? एक कोशिका, 8 से 16 कोशिकीय ठोस भ्रूण, गैस्ट्रूला या भ्रूणपात? 8 से 16 कोशिकीय ठोस भ्रूण। क्लीवेज के बाद बनने वाला ठोस कोशिकीय समूह मोरूला कहलाता है। ब्लास्टोसिस्ट में कौन सी संरचना भ्रूण बनाती है? ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास, प्लेसेंटा या एलेंटॉइस? इनर सेल मास। इनर सेल मास से वास्तविक भ्रूण का विकास होता है, जबकि ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा निर्माण में योगदान देता है। गर्भ निरोधक IUCD कहाँ स्थापित किया जाता है?
योनि, वृषण, गर्भाशय या अंडाशय में। आईयूसीडी गर्भाशय में लगाया जाता है और निषेचन या आरोपण की संभावना कम करता है। कॉपर टी किसका उदाहरण है? हार्मोन, टीका, आईयूसीडी या एंटीबायोटिक। कॉपर टी एक गर्भ निरोधक उपकरण है जो गर्भाशय स्थापित किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक किस पर आधारित है? आईवीएफ, क्लोनिंग, माइटोसिस या उत्परिवर्तन। आईवीएफ में अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन प्रयोगशाला में कराया जाता है और भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। आईवीएफ का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनल फर्टिलिटी वैल्यू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंटरनेशनल फर्टिलिटी विजन या इन विवो फ्यूजन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का अर्थ है शरीर के बाहर नियंत्रित परिस्थितियों में निषेचन। भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? वृषण, प्लेसेंटा, मूत्राशय या प्लीहा। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मां से भ्रूण तक पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थ पहुंचाता है। स्तनधारियों में अधिकांशतः निषेचन किस प्रकार का होता है? बाह्य, आंतरिक, मिश्रित या अलैंगिक। आंतरिक। स्तनधारियों में निषेचन मादा जनन तंत्र के भीतर होता है जिससे भ्रूण की सुरक्षा बढ़ती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? गर्भावस्था बनाए रखना, श्वसन बढ़ाना, रक्तचाप बढ़ाना या हड्डियां बनाना। गर्भावस्था बनाए रखना। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की आंतरिक परत को बनाए रखता है और भ्रूण के विकास हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। एस्ट्रोजन का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत में, अंडाशय में, वृक्क में या हृदय में। अंडाशय में। एस्ट्रोजन प्रमुख मादा हार्मोन है जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए महत्वपूर्ण है। मानव में निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? युग्मक, युग्मनज, मोरूला या ब्लास्टुला। निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली कोशिका युग्मनज कहलाती है। गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या कोरियम। एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम गर्भाशय की वह परत है जिसमें भ्रूण का आरोपण होता है। प्रसव के समय कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या थायरोक्सिन। ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को बढ़ाता है और प्रसव में सहायता करता है। कोलोस्ट्रम क्या है? रक्त, प्रथम दूध, हार्मोन या एंजाइम। प्रथम दूध। प्रसव के बाद निकलने वाला पीला गाढ़ा दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है जो एंटीबॉडी से भरपूर होता है। कोलोस्ट्रम का मुख्य लाभ क्या है? वसा बढ़ाना, प्रतिरक्षा प्रदान करना, तापमान घटाना या हड्डियां तोड़ना। प्रतिरक्षा प्रदान करना। कोलोस्ट्रम में प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं जो नवजात को अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होती है? अंडाशय में, गर्भाशय में, वृषण में या योनि में। वृषण में। वृषण की सेमिनिफेरस नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु सामान्यतः कितने गुणसूत्र रखता है? 46, 44, 23 या भिन्न। शुक्राणु अगुणित कोशिका है जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। मानव अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 23, 44 या 48। अंडाणु भी अगुणित कोशिका है और इसमें 23 गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं।
निषेचन के बाद गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? 23, 46, 69 या इनमें? शुक्राणु और अंडाणु के 23 गुणसूत्र मिलकर युग्मनज में 46 गुणसूत्र बनाते हैं। मियोसिस का मुख्य महत्व क्या है? गुणसूत्र संख्या दोगुनी करना, गुणसूत्र संख्या आधी करना, वृद्धि करना या ऊतक बनाना। गुणसूत्र संख्या आधी करना। मियोसिस युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र संख्या आधी कर देता है ताकि पीढ़ियों में गुणसूत्र संख्या स्थिर बनी रहे। जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन सा है? हाइड्रा में मुकुलन, मानव, गाय या कुत्ता? हाइड्रा में मुकुलन। हाइड्रा में शरीर पर कलिका बनती है जो अलग होकर नया जीव बना देती है। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? निषेचित अंडे से विकास, अनिषेचित अंडे से विकास, दो भ्रूणों का संलयन या क्लोनिंग। अनिषेचित अंडे से विकास। कुछ कीटों एवं अन्य जीवों में बिना निषेचित अंडे से नए जीव का विकास होता है। भ्रूणीय विकास का प्रारंभ किससे होता है? अंडोत्सर्जन, निषेचन, प्रसव या स्तनपान? निषेचन। निषेचन के बाद युग्मनज बनता है और भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन लगभग कब शुरू होती है? प्रथम सप्ताह में, चौथे सप्ताह में, छठे सप्ताह में या जन्म के बाद? चौथे सप्ताह में। भ्रूणीय विकास के प्रारंभिक चरण में लगभग चौथे सप्ताह में हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। जंतुओं में प्रजनन का अंतिम उद्देश्य क्या है? भोजन प्राप्त करना, वृद्धि करना, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना या शोषण करना? प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। प्रजनन का मुख्य जैविक उद्देश्य नई पीढ़ी उत्पन्न करना तथा प्रजाति को पृथ्वी पर बनाए रखना है। इससे आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। मानव मादा में अंडाणु का निषेचन न होने पर क्या होता है? गर्भधारण, मासिक धर्म, प्रसव या स्तनपान? मासिक धर्म। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय की मोटी एंडोमेट्रियल परत टूटकर रक्त के साथ बाहर निकलती है। इसे मासिक धर्म कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम किससे बनता है? शुक्राणु, युग्मनज, ग्राफियन फॉलिकल या प्लेसेंटा? अंडोत्सर्जन के बाद फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में परिवर्तित हो जाता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। कार्पस ल्यूटियम मुख्यतः कौन सा हार्मोन बनाता है? इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनालिन या थायरोक्सिन? प्रोजेस्टेरोन। यह हार्मोन गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार रखता है तथा गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता करता है। मानव नर में शुक्राणु परिपक्व होने का स्थान कौन सा है? वृषण, एपिडिडिमिस, मूत्राशय या प्रोस्टेट ग्रंथि? वृषण में बने शुक्राणु एपिडिडिमिस में संग्रहित होकर परिपक्वता प्राप्त करते हैं। शुक्राणु की गति के लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? केंद्रक से, एक्रोजोम से, मध्य भाग से या पूंछ से? मध्य भाग से। शुक्राणु के मध्य भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एटीपी बनाकर गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। मानव में अंडोत्सर्जन सामान्यतः मासिक चक्र के किस दिन होता है? 1वें दिन, 7वें दिन, 14वें दिन या 28वें दिन? 28 दिवसीय मासिक चक्र में सामान्यतः 14वें दिन अंडोत्सर्जन होता है। अंडाणु का आकार शुक्राणु की तुलना में कैसा होता है? छोटा, समान, बड़ा या बहुत पतला? अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाओं में से एक है जबकि शुक्राणु बहुत छोटा और गतिशील होता है।
गर्भ निरोधक गोलियां मुख्यतः किस प्रकार कार्य करती हैं? शुक्राणु बढ़ाती हैं, अंडोत्सर्जन रोकती हैं, रक्त बढ़ाती हैं या भ्रूण बनाती हैं? गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन होते हैं जो अंडोत्सर्जन को रोककर गर्भधारण की संभावना कम करते हैं। वासेक्टोमी किससे संबंधित है? महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, आईवीएफ या गर्भपात? पुरुष नसबंदी। वासेक्टोमी में शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं पहुंच पाते। ट्यूबेक्टोमी किससे संबंधित है? पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, भ्रूण स्थानांतरण या निषेचन? महिला नसबंदी। ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन नलिकाओं को बांध दिया जाता है जिससे अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता। मानव भ्रूण गर्भाशय में किस अवस्था में आरोपित होता है? युग्मनज, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट या गैस्ट्रूला? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था गर्भाशय की दीवार में सफलतापूर्वक आरोपित होने के लिए उपयुक्त होती है। भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? अम्नियोन, नाभिनाल, अंडाशय या योक सैक? नाभिनाल। नाभिनाल भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ती है और पोषक पदार्थों का आदान प्रदान कराती है। ओमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है? रक्त बनाना, भ्रूण की सुरक्षा करना, हार्मोन बनाना या ऑक्सीजन बनाना? भ्रूण की सुरक्षा करना। अमनियोटिक द्रव भ्रूण को झटकों, तापमान परिवर्तन तथा यांत्रिक क्षति से बचाता है। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए सामान्यतः किस हार्मोन का परीक्षण किया जाता है? एफएसएच, एलएच, एचसीजी या टीएसएच? एचसीजी। एचसीजी हार्मोन गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है और गर्भावस्था परीक्षण में इसकी जांच की जाती है। एचसीजी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन सेल्यूलर ग्रोथ, ह्यूमन सेंट्रल ग्लैंड या ह्यूमन क्रोमोसोमल जीन? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। यह हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने तथा कॉर्पस ल्यूटियम को सक्रिय रखने में सहायता करता है। प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागोन, इंसुलिन या मेलाटोनिन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है जिससे प्रसव संभव होता है। दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या एड्रेनालिन? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन स्तन ग्रंथियों को दूध उत्पादन हेतु प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दूध निष्कासन में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? एफएसएच, एलएच, ऑक्सीटोसिन या एसीटीएच? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दूध निष्कासन प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है। मानव में गर्भाशय सामान्यतः किस आकार का होता है? गोल, नाशपाती जैसा, त्रिकोणीय या बेलनाकार? मानव गर्भाशय एक पेशीय नाशपाती के आकार का अंग है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। मानव में भ्रूण के विकास की अवधि लगभग कितनी होती है? 40 सप्ताह, 20 सप्ताह, 10 सप्ताह या 60 सप्ताह? गर्भाधान से लेकर जन्म तक की सामान्य अवधि लगभग 40 सप्ताह मानी जाती है। जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन का एक अन्य उदाहरण है मानव, हाइड्रा, गाय या बकरी? हाइड्रा। हाइड्रा मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करता है जिसमें शरीर से नई कलिका निकलती है।
प्लेसेंटा किस प्रकार का अंग है? स्थायी, स्थायी, तंत्रिका या उत्सर्जी? स्थायी। प्लेसेंटा केवल गर्भावस्था के दौरान कार्य करता है और प्रसव के बाद बाहर निकल जाता है। मियोसिस द्वारा कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? 2, 3, 4 या 8? एक द्विगुणित कोशिका मियोसिस द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं में विभाजित होती है। मियोसिस का दूसरा नाम क्या है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, प्रत्यक्ष विभाजन या द्विगुणित विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? विकास, प्रजनन, भ्रूण विकास या आनुवांशिकी? भ्रूण विकास। भ्रूण विज्ञान में निषेचन से जन्म तक भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है। गैस्ट्रूला अवस्था में कितनी जनन परतें बनती हैं? 1, 2, 3 या 4? 3। एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म नामक 3 जनन परतें गैस्ट्रूला अवस्था में बनती हैं। त्वचा और तंत्रिका तंत्र किस जनन परत से बनते हैं? एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म या कोरियन? एक्टोडर्म से त्वचा, तंत्रिका तंत्र तथा संवेदन अंगों का विकास होता है। मांसपेशियां किस जनन परत से बनती हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट? मेसोडर्म से मांसपेशियां, हड्डियां तथा परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। पाचन तंत्र की आंतरिक परत किस जनन परत से बनती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या प्लेसेंटा? एंडोडर्म से पाचन एवं श्वसन तंत्र की आंतरिक उत्कला विकसित होती है। शुक्राणु में पूंछ का कार्य क्या है? निषेचन, गति प्रदान करना, ऊर्जा बनाना या डीएनए संग्रह? गति प्रदान करना। पूंछ के लहराने से शुक्राणु आगे बढ़ता है और अंडाणु तक पहुंचता है। मानव मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? गर्भाशय, अंडाशय, योनि या फैलोपियन नलिका? अंडाशय युग्मक तथा हार्मोनों दोनों उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है? प्रोस्टेट, लिंग, वृषण या एपिडिडिमिस? वृषण। वृषण शुक्राणु एवं टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। भ्रूण को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है? अम्नियोन, प्लूरा, पेरिटोनियम या पेरिकार्डियम? अम्नियोन। अम्नियोन भ्रूण को चारों ओर से घेरता है और अम्नियोटिक द्रव रखता है। निषेचन के बाद कोशिका विभाजन का क्रम क्या कहलाता है? क्लीवेज, मियोसिस, स्पर्मिएशन या म्यूटेशन? युग्मनज के तीव्र विभाजनों की श्रृंखला को क्लीवेज कहते हैं। मानव भ्रूण के प्रारंभिक विकास का स्थान कौन सा है? अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब, वृषण या मूत्राशय? फैलोपियन ट्यूब। निषेचन के बाद प्रारंभिक विभाजन फैलोपियन नलिका में होता है। एक अंडाणु में कितने एक्स गुणसूत्र होते हैं? 0, 1, 2 या 3? प्रत्येक मानव अंडाणु केवल एक एक्स गुणसूत्र वहन करता है। वाई गुणसूत्र कौन वहन करता है? अंडाणु, सभी कोशिकाएं, कुछ शुक्राणु या प्लेसेंटा? कुछ शुक्राणु। आधे शुक्राणु एक्स तथा आधे वाई गुणसूत्र वाले होते हैं।
भ्रूण के आरोपण के बाद एंडोमेट्रियम क्या बनाता है? प्लेसेंटा का भाग, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र या माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोमेट्रियम और भ्रूणीय ऊतक मिलकर प्लेसेंटा बनाते हैं। बाह्य निषेचन अधिकतर कहाँ होता है? जल में, मिट्टी में, वायु में या वृक्ष पर? जल में। जल माध्यम में युग्मकों का मिलन आसान होता है, इसलिए बाह्य निषेचन वाले जीव प्राय जलीय होते हैं। अंडज जीव कौन है? मानव, गाय, मुर्गी या व्हेल? मुर्गी। अंडज जीव अंडे देकर प्रजनन करते हैं और भ्रूण का विकास अंडे में होता है। जरायुज जीव कौन है? मेंढक, मछली, मानव या छिपकली? मानव। जरायुज जीवों में भ्रूण का विकास माता के शरीर के भीतर होता है। अंडोत्सर्जन के बाद अंडाणु कहाँ पहुंचता है? गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में, योनि में या वृषण में? अंडाशय से निकलने के बाद अंडाणु फैलोपियन नलिका में प्रवेश करता है। मानव भ्रूण का हृदय किस जनन परत से विकसित होता है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट? मेसोडर्म से परिसंचरण तंत्र तथा हृदय का निर्माण होता है। भ्रूण को ऑक्सीजन कौन उपलब्ध कराता है? फेफड़े, प्लेसेंटा, यकृत या हृदय? भ्रूण स्वयं श्वसन नहीं करता, उसे ऑक्सीजन मां के रक्त से प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होती है। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं? क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, निषेचन या आरोपण? निषेचन। यह प्रक्रिया नई द्विगुणित कोशिका अर्थात युग्मनज का निर्माण करती है। भ्रूण के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी, भ्रूण विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान या वर्गिकी? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान जीव के प्रारंभिक विकास की घटनाओं का अध्ययन करता है। मानव में लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक कोशिकाएं कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, युग्मक या प्लेटलेट्स? युग्मक। नर तथा मादा युग्मकों के मिलन से नई संतति उत्पन्न होती है। निषेचन के बाद बनने वाली पहली अवस्था कौन सी है? गैस्ट्रूला, युग्मनज, भ्रूण या प्लेसेंटा? युग्मनज। युग्मनज नई संतति की प्रथम कोशिका होती है जिसमें दोनों जनकों की आनुवंशिक जानकारी होती है। जनन क्षमता प्राप्त करने की अवस्था क्या कहलाती है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था या शैशवावस्था? यौवनावस्था। यौवनावस्था में जनन अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं और प्रजनन क्षमता प्राप्त हो जाती है। मानव प्रजनन में आनुवंशिक पदार्थ का वाहक कौन है? हार्मोन, डीएनए, एंजाइम या प्लाज्मा? डीएनए। डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं संग्रहित रहती हैं जो माता पिता से संतानों में स्थानांतरित होती हैं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी, टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये थे एनिमल रिप्रोडक्शन के वो 100 बेजोड़ क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर चुके हैं। अब ईमानदारी से नीचे कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना कि 100 में से आपके कितने सवाल सही हुए। याद रखिए, अगर यहाँ कोई गलती हुई भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज सीखी गई गलती कल एग्जाम में आपका एक नंबर बचाएगी। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो बायोलॉजी में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद। जय हिंद।